नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार समेत पूरा देश लोक आस्था का महापर्व छठ मना रहा है और आज से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। बयान छठ पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर है। गिरिराज सिंह ने थोक जिहाद का जिक्र करते हुए हिंदुओं से अपील की कि छठ पवित्रता का पर्व है, इसीलिए पूजा का सामान थोक जिहाद वालों से नहीं खरीदें बल्कि हिंदू दुकानदारों से खरीदें। इस बयान पर बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस हमलावर हैं। वहीं बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही जेडीयू भी गिरिराज सिंह के बयान से सहमत नहीं है। लेकिन हमारा सवाल है यह है कि राजनीतिक लड़ाई छठ में हिंदू मुस्लिम पर क्यों आई? बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार जुड़ रहे हैं, आरजेडी से एचजे यादव जुड़ रही हैं, कांग्रेस से चंद्रप्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं और जेडीयू से अरविंद निषाद जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जेडीयू का रुख करूंगा, बीजेपी का रुख करूंगा। नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, छठ पर्व मना रहे हैं आप? जी बिल्कुल मना रहे हैं। तो जब सामान लेने गए थे तो दुकानदार से उसका नाम पूछा था? जी हमने तो पूछा था और हमने तसल्ली करके ही लिया, बिल्कुल तसल्ली करके लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि गिरिराज जी ने यहाँ जो उन्होंने पूरी बात कही उसको समझिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुसलमानों के यहां से नहीं लेना है, उन्होंने कहा कि जो छठ का सम्मान करते हैं उनके यहां से लीजिए। और मोदी जी की नीति को आप समझिए, मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी आते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। मोदी जी की कोई भी योजनाएं हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग नहीं चलाई जाती, वो सबको साथ लेके चलते हैं। अगर वो सही मायने में हमारा सम्मान करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वो थूक जिहाद चलाएंगे, पिसाव जिहाद चलाएंगे तो उसका हम सम्मान नहीं करेंगे, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मदनी ओवैसी जैसे लोग हैं उनको आकर के आगे आके ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि क्यों ये लोग थूक जिहाद करते हैं, पिसाव जिहाद करते हैं। ऐसे लोग का बहिष्कार करें कि मुझे लग रहा है नीरज जी आपने ऊपर वाला जो हिस्सा जो पहला बयान था वही सुना है, उनका दूसरा बयान नहीं सुना है। मैं वो पढ़ देता हूं। हमारे रीति रिवाजों को प्रदूषित करने के लिए हर जगह थूक जिहाद हो रहा है, इसीलिए हिंदुओं को किसी भी मुस्लिम दुकान से छठ पूजा सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। मुसलमान थूक जिहाद करने में शामिल है, ये उनका पूरा बयान है। जी इसका मतलब कहते नहीं, उन्होंने सभी मुसलमानों को कहा। उन्होंने आगे एक लाइन, पूरा बयान अभी भी आप नहीं पढ़ रहे, उन्होंने और कहा है जी, जो हमारे पर्व का सम्मान करें हम उसके आज सामान खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से कोई मुसलमान अगर हमारे सभ्यता का, संस्कृति का, हमारे संविधान का सम्मान करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। वो वंदे मातरम का सम्मान करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। वो जनगण मन का सम्मान करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे धर्म और संस्कृति का, संविधान का जो भी सम्मान करेंगे हम निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। आप सम्मान नहीं करेंगे, हम आपको इस अपमानित इस तरह से करने नहीं देंगे कि आप इस तरह का जिहाद फैलाएं। यह भी उतना ही सच है। मैं इसके लिए मैं सभी मुस्लिमों को दोषी नहीं दे रहा, लेकिन जो ऐसा करते हैं मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। और गिरिराज जी ने भी शायद यही बात कही है कि जो सम्मान नहीं करते छठ पर्व का, उनके यहां से सामान आप नहीं खरीदें। चलिए, जेडीयू के जो अरविंद निषाद जी हैं प्रवक्ता, उनको मैं बहस में लेकर आता हूं। अरविंद जी, फिर तो यूपी की तरह बिहार में भी नेम प्लेट लगवा देनी चाहिए थी कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, वो अपना नाम उस पर लिख दे, जिससे सामान खरीदने में आसानी हो जाए। अरविंद जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार ऑडियो चेक कर ले उनकी, तब तक हम आरजेडी का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से आपने बयान देखा ही है, सुना भी है, आपकी प्रतिक्रिया भी है। एचजे यादव जी, आरजेडी की प्रतिक्रिया इस पर आ भी चुकी है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, कल को अगर मुस्लिम ये कहने लगे कि हमारी जब मीठी ईद आएगी या बकरा ईद आएगी, हम उस समय उनकी अपनी जो समुदाय के लोग हैं उनकी दुकानों से सामान खरीदेंगे, फिर जो सामंजस्यता है समाज की वो कैसे चलेगी? संतोष जी, बीजेपी वाले यही तो नहीं समझते हैं। सिर्फ अगर धर्म की बात, कोई विवादित बयान, कोई भड़काऊ बयान देते हैं तो बीजेपी वाले, और इसमें माहिर कौन है?
गिरिराज सिंह, वो शुरू से जब वो बोलेंगे धर्म पे विवादित ही बयान बोलेंगे। हमारे देश में कई धर्म है, सबको लेके चलते हैं, सब धर्म की अपनी अपनी खूबसूरती है। और जब पूजा पाठ का बात आता है तो सब लोग चाहते हैं कि जहां तक पवित्र हो, शुद्ध हो, भगवान को चढ़ना है, अल्लाह को चढ़ना है, ईश्वर को चढ़ना है, उसमें शुद्धता हो। तो इस तरह के बयान जो करते हैं सिर्फ गिरिराज सिंह ही कर सकते हैं। हमको तो ताज्जुब तब होता है, इतने पुल गिरे बिहार सरकार में, इस पे ये कुछ नहीं बोले। जहरीली शराब पी के हजारों लोग मरे, उस पे ये कुछ नहीं बोलते हैं। मुजफ्फरपुर में जो बच्ची का बलात्कार हुआ, आंख फोड़ दिया गया, बीजेपी के ही विधायक थे। वो सब समय तो इनको लगता है कि जुबान पे लकवा मार जाता है, कुछ बोलते नहीं है। बोलेंगे तो धर्म पे बोलेंगे। ये सब इनको समझना होगा कि चुनाव के समय में इस तरह का अगर ये भड़काऊ बयान देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारे देश में प्रेम है, बिहार में प्रेम है, जो मिलजुल कर सब छठ करते हैं। बहुत सारे मुसलमान भाई भी हैं जो छठ पर्व करते हैं। आप हिंदू धर्म में ही देख लीजिए, आप जो सूप और डगरा हम लोग बांस की बनी हुई सामग्री खरीदते हैं, ये कौन हिंदू धर्म के कौन जाति के लोग बनाते हैं? उनसे ये सूप खरीदते हैं। वो छोटी जाति अल्पसंख्यक है, लोग छुआछूत भी मानते हैं उस जाति के, लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ सूप रौना मैया, छठ मैया को चढ़ता है। चूल्हा कौन बनाते हैं? आप ही के चैनल में मैं देख रही थी, मुस्लिम महिलाएं चूल्हा बना रही थी। तो जब सारे धर्म, सारी जाति के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो इस तरह के विवादित बयान अगर कोई कर सकते हैं तो गिरिराज सिंह ही कर सकते हैं। आगे ये बोलेंगे हिंदू का इलाज मुसलमान डॉक्टर नहीं करे, मुसलमान मरीज का इलाज हिंदू डॉक्टर नहीं करे। कितना भेदभाव करेंगे? सेना में ये जाति को नहीं डालो। हिंदुत्व करते करते ये देश को बर्बाद करने की कोशिश करे, लेकिन हमारा देश मजबूत है। यही बात अगर आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होते तब इनको समझ में आता कि इस तरह का बयान का क्या परिणाम होता है। अडवाणी जी आए थे ना, उनका रथ हम लोग रोक दिए, लालू प्रसाद यादव जी रोक दिए ताकि बिहार में प्रेम बना रहे, देश में प्रेम बना रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछते हैं, आप क्यों चुप्पी लगाए बैठे हैं? आप जिसके सहयोगी दल हैं इस तरह के भड़काऊ बयान बोलते हैं। संतोष जी, मैं 10 सेकंड में मात्र 2 पंक्ति बोलना चाह रहा हूँ। बयान सुन करके किसी को खुशी मैं दूंगा, आपको मौका दूंगा। इस तरह के बयान सिर्फ बीजेपी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। नीरज जी अपनी बात कंप्लीट करिए। इस तरह का जो बयान है सर, इस तरह का जो बयान है सिर्फ बीजेपी के ही गिरिराज सिंह ही दे सकते हैं और बीजेपी के ही लोग समर्थन में खड़े हो सकते हैं। ठीक है जय जी, नीरज जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बयान है, इसका कोई समर्थन नहीं। फिर मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा। मैं कमेंट करना चाह रहा था कि आप जी आपने अपना वक्तव्य शुरू किया कि अगर मुस्लिम भी कहने लगे कि हम भी सामान, जो मेरा बकरा ईद होता है, सामान हम मुस्लिमों के यहाँ से ही खरीदेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि वो हलाला खाते हैं और हलाला मुस्लिमों के यहाँ ही बिकता है। अरे सब ये दूसरा सामान भी तो आता है, सिर्फ बकरा ही थोड़ी आता है। यहाँ से ही खरीदते हैं साहब, उस दिन वो हलाला ही खाते हैं। उसमें मसाला भी पड़ता है, उसमें प्याज भी पड़ती है, उसमें टमाटर भी पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। होते हैं जी जी, तो वो निश्चित रूप से इसका ख्याल करो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि इस देश में रहिए, सही मायने में भाईचारा लाइए, खाली कहने के लिए नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। नहीं तो भाईचारा कैसे आएगा सर? अगर इस तरह के बयान आ जाएंगे, गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री इस तरह के बयान दे देंगे तो फिर भाईचारा कैसे आएगा? करेंगे तो वो नहीं चलेगा। इन लोगों का यही रहता है कि मीठा मीठा बोलना है, लेकिन समय आने पर उल्टा कर देना है। देश का संविधान का सम्मान नहीं करना है, धर्म संस्कृति का सम्मान नहीं करना है, वो करना आप सीखिए। और ऐसे भी जितने इस देश में मुस्लिम हैं, सबके पूर्वज तो हिंदू ही रहे। ये बात उनको समझनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए ना, और उस तरह से उनको मानना चाहिए कि सबके पूर्वज हिंदू ही है, तो हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? इसलिए तो हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो बहकावे में आकर इस तरह की बात करते हैं, नीरज जी आप स्पष्ट करिए कि आप गिरिराज सिंह के बयान के साथ हैं या गिरिराज सिंह के बयान के खिलाफ हैं। पहले आप ये स्पष्ट करिए। गिरिराज जी ने कहा है कि हमारे छठ पर्व शुचिता का पर्व होता है, स्वच्छता का पर्व होता है। इस समय हमारी शुचिता स्वच्छता का जो ख्याल रखेंगे और जो ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल हम उनके यहाँ से कोई मार्केटिंग, कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। तो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हमारे धर्म का सम्मान करेंगे, हमको उनके यहाँ से लेने में दिक्कत नहीं है। जरूरत इसलिए आन पड़ी कि आपकी चैनल पर या बहुत चैनलों पर बहुत वीडियो चला साहब, थूक जिहाद का, फल के जूस से पेशाब मिलाने का,
इस तरह का जब लोग हरकत करेंगे तो निश्चित रूप से उनको अवॉइड करना चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज के नेताओं से अपील करता हूं फिर से कि वैसे लोगों को आप अपने समाज से बहिष्कार करिए और कहिए कि वो मुसलमान नहीं है जो इस तरह की हरकत करते हैं। सबसे पहले तो गिरिराज सिंह आगे आगे कहना चाहिए, आगे आगे कहना चाहिए इस तरह की मदनी को, ओवैसी को, मैं आपको सुन रहा था शांति से मैडम, मदनी को, ओवैसी को आगे आकर कहना चाहिए तो कि वो मुसलमान नहीं है। तब मानूंगा कि हाँ चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेला नहीं चलेगा, मौसेरे भाई वाला खेला नहीं चलेगा। वही बोलते हैं कि आप अंदर से उनका आप समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा करो, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वही लोग ये लोग हैं कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो फ्रंट पे आके बोलिए कि वो मुसलमान नहीं है, वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते जो इस तरह की हरकत करते हैं। क्या आपने नहीं देखा थूक पिलाया जा रहा था खाने में? नहीं देखा वीडियो आपने न्यूज चैनलों में? तो सर नहीं देखा? ये जो हरकतें, इस तरह की हरकतें हैं, इनको स्वीकार किसने किया? इसका विरोध तो सबने किया, और इसके बाद सिर्फ क्या मुस्लिम ही थे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की? क्या विरोध किसी मुस्लिम समाज के नेता ने नहीं किया? किसी मुस्लिम समाज के नेता ने इसका विरोध नहीं किया साहब, वालों ने किया। किसी मुस्लिम समाज के नेता ने इसका विरोध नहीं। मैं तो आपसे माध्यम से कह रहा हूं कि मदनी ओवैसी से नेता आगे आकर बोले कि ये मुस्लिम समाज के नहीं है, मुस्लिम समाज को कलंकित कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि हाँ उनमें कुछ ईमान बचा है। चलिए कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी बोलेंगे, टीका पे कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ डिबेट में है, उनको भी चर्चा में लेकर आते। कांग्रेस जी, चूंकि चंद्र प्रकाश जी, चूंकि बिहार में उपचुनाव है, क्या उसको देखते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, जो देश के लोगों का स्टैंड है। ये कितना भी चालें, देश में जो भाईचारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये भाईचारा कायम है, और इसी भाईचारा को ये तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बताइए, केंद्रीय मंत्री का ये स्तर होता है क्या, इस तरह का बयान देना, इस तरह की बातें करना? अरे छठ पर्व है, इसमें सबसे अपील करना चाहिए, सब जो छठ के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको सद्भावना उनके लिए व्यक्त करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। अब इसमें भी ये राजनीति घुसा करके, और हिंदू मुसलमान के बिना न इनका खाना पचता है और न सुबह में इनकी नींद खुलती है। ये अब देखिए, ये जानते हैं, इनको मालूम है कि ये कोई काम नहीं करते। जब ये काम में फेल करते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो ये विकास की बात नहीं करेंगे, देश के प्रगति तरक्की की बात नहीं करेंगे, रोजगार महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये जब भी बात करेंगे कोई ना कोई हिंदू और मुसलमान की एंगल को लेकर के। आप जरा बताइए, ये छठ में कहां से किसने करवाया? भागलपुर तो याद करिए, इतना संहार किसने करवाया? लालू यादव ने करवाया, उसको याद करिए उसको आप। जब से नीतीश जी सीएम बने हैं, एक दंगा हुआ है क्या बिहार में? कहीं भी कुछ भी उठा के बोल देना है, दंगा एक शब्द कहीं से आ गया बोल देना है। एक उदाहरण दीजिए। देखिए, डिबेट गिरिराज सिंह के बयान पर है, और ये दोनों पर डिबेट नहीं है। मैं दोनों ही मेहमानों को शांत करना चाहता हूं, और जो हमारे प्रवक्ता जेडीयू है अरविंद जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, मेरा सवाल, चूंकि आपसे उस समय संपर्क नहीं हो पाया था, मेरी आवाज आप तक पहुंची, आपकी आवाज हम तक नहीं आई। मेरा सवाल यह था कि अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की तरह जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ था, नेम प्लेट वाला फरमान लगा देना चाहिए था। इतनी नफरत अगर समाज में घोलने की कोशिश हो ही रही है। छठ के समय में दुकान खोल लीजिए, संतरा बेचिए, नींबू बेचिए, भी नहीं आ रहा है। कौन मना कर? मेरी आवाज मिल रही है अरविंद जी? को भड़का करके कि कर दो, इससे किससे? अरविंद जी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज कुमार जी। नीरज जी, अगर इस तरह का बयान का आप समर्थन कर रहे हैं तो फिर नेम प्लेट वाला फॉर्मूला जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में चलाया था वो लगा देते। सरकार तो आपकी है, जेडीयू को मना लेते इस पर। देखिए साहब, आज मोदी जी ने किया है डिजिटल इंडिया। जरा समझिए मेरी बात को। जब कोई दुकानदार अपना नाम रखता है मुन्ना, और उसको आप जब पेटीएम से पेमेंट करते हैं, गूगल पे से पेमेंट करते हैं, तो उसको एक्चुअल नाम सामने आ जाता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कई बार, उसका एक्चुअल नाम सामने आ जाता है कि उसका नाम होता है सैयद हुसैन। तो ये लोग नाम बदल के छुपा के करें, जो करना हो करें, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की भावनाओं का, देश के धर्म का सम्मान करना सीखें, देश की संस्कृति का। सम्मान कैसे होगा सर? इस तरह के बयान देने से क्या सम्मान होना शुरू हो जाएगा? नहीं, ये तो नफरत घोलने जैसे बयान है ना। बिल्कुल सम्मान, इस तरह के बयान नहीं हुए।
देखिए हर शरारत पर अब ये देश शांति के कबूतर नहीं उड़ाने वाला साहब, बड़ा स्पष्ट रहिए। आपकी हर शरारत पर हम शांति के कबूतर नहीं उड़ाने वाले। हम वो हैं जो नाग पंचमी मनाते हैं, नाग पंचमी में सांपों को दूध पिलाते हैं, और हम वह भी हैं जो नाग यज्ञ करते हैं, जिसे हम नागों की आहुति देते हैं। ये बात ध्यान में स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि हम नाग पंचमी भी करते हैं और नाग यज्ञ भी करते हैं, ये और हम सबका सम्मान करना भी जानते हैं। हिंदू धर्म क्या सिखाता है? ये उदाहरण आपने किसके लिए दिया सर? सबका विकास, हिंदू धर्म का यही तो है, सर्वजन हिताय। ये उदाहरण आपने किसके लिए दिया? हम सभी के मंगल कामना करते हैं, सभी जाति धर्मों का हम मंगल कामना करते हैं, और हमारे मोदी जी भी यही करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसके बाद अभी देखिए काश्मीर चुनाव में क्या हुआ, लोग कह रहे थे कि हाँ स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाइयां हो रही है, लाल चौक पे अच्छा हो रहा है, लेकिन वोट मोदी जी को नहीं देंगे। वो लोग आप ऐसा आप कह रहे हैं कि पढ़ाई, हिंदू धर्म ने अपनी सैकड़ों प्रथाओं को बदला, सैकड़ों को प्रथाओं को हिंदू धर्म ने बदला। सती प्रथा था यहाँ, हिंदू धर्म ने उसको बदला। आप अपनी महिलाओं को बुर्का पहना के भेजते हैं। सती प्रथा किसने? अरे आप मुसलमान पुरुष है, आप भी बुर्का पहनना शुरू कर दीजिए ना, सर से पांव तक काले कपड़ों से ढक दीजिए। पर किसी के अत्याचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। अरविंद जी मेरे साथ मैं अरविंद जी का रुख करूंगा। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद जी मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, मामला आपको पता है, डिबेट जिस पर चल रही है, एक तरफ बयान आ जा रहे हैं, दूसरी तरफ पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पर्व सबका होता है, यहां भाईचारा बढ़ाने के लिए पर्व होते हैं, और इस तरह के बयान किस तरह से जेडीयू का स्टैंड क्या है? क्या आप बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो बयान आया है उसके पक्ष में खड़े हैं, या उनसे उत्तर अपनी राय रखते हैं? अरविंद जी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कांग्रेस को फिर से चर्चा में लेकर आऊंगा। कांग्रेस नेता चंद्रप्रकाश जी मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रप्रकाश जी, विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव भी है, और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। क्या एक जो वोटर है उसको सेट करने के नजरिए से इस तरह का बयान दिया गया है? देखिए, वोटर इनसे प्रभावित नहीं होगा। इन बातों को लेकर के लोग भड़केंगे, और लोग ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब दुकान भी खुलवाएगी तो उसका भी नाम उनसे पूछ करके नामकरण किया जाएगा। लोग सामान खरीदने जाएंगे तो वो बीजेपी के कार्यालय में जाके पूछेंगे कि सामान हिंदू के यहाँ से लें कि सामान मुसलमान के यहाँ से लें। ये क्या खेल कर रहे हैं? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश के लोगों के भावनाओं को किस तरह से ये शोषण उसका कर रहे हैं? हिंदू को भड़का करके केवल और केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। कहाँ है? छठ में कौन खोज रहा है भाई कि मुसलमान का दुकान है कि हिंदू का दुकान है? हम लोग बाजार में जाते हैं तो कहाँ दुकान का नाम भड़काने की बात कहाँ है साहब? इसमें दुकान वाले से नाम पूछते हैं। नीरज जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पूछ के सामान लिया। धर्म का सम्मान करिए। एजय जी, नीरज जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने पूछ के सामान लिया है। एजय जी को चर्चा में लेके आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का सम्मान नहीं करते, केवल वोट का सम्मान करते हैं। कौन सी जाति है? और हो सकता है इन्हें बहुत गर्व भी महसूस हो रहा होगा इस तरह का सवाल समाज में पूछने से, लेकिन इनकी मजबूरी है। जब गिरिराज सिंह ऐसा बयान दे दिए हैं तो समर्थन में तो इनको बोलना इनकी मजबूरी है। आखिरी कदम नीरज जी से ही लेना चाहूंगा। कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हमें हमारे धर्म के, हमारे पर्व की, हमारी संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व हमारा है, और हम चाहेंगे कि हो, घाट की सफाई भी हम करते हैं, घाट की सफाई भी निश्चित रूप से हम करते हैं। व्यवस्था बनाते ही बनाते हैं, कौन नहीं जानता कि किसी छिपा हुआ है। व्यवस्था बनाते हैं, हम लोग गरीबों में सूप कंबल दान करते हैं, नारियल दान करते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सब्जी का आसमान छू रहा है। छठ का पर्व है, कद्दू फ्री में बांटे, जो फल बिल्कुल हम लोग बांटते हैं। आपको पता नहीं है शायद, हम लोग फल सब्जी नारियल। समय की कमी की वजह से डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि जब पर्व आते हैं तो ये भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं, और ऐसे में इन बयानों को, जिस तरह के बयान गिरिराज सिंह ने दिए हैं, इनको क्या वाकई समाज में जगह मिलनी चाहिए? आप बैठकर इस पर जरूर मंथन कीजिए। मेरे साथ बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।